Now question number 31. How will you cater to the needs of visually challenged students of your classroom in an inclusive school? इंक्लूसिव स्कूल यानी समावेशी विद्यालय जिसमें हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। उसमें अगर दृष्टिबाधित छात्र है कोई, अगर जिसके आँख से जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, अगर वैसा कोई बच्चा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसको समझाने के लिए, यानी कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, उसमें क्या है आपका पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे। या दूसरा, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, यानी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। टाइम देने से कुछ नहीं होगा, विशेष शिक्षक के पास भी भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। आपके स्कूल में है तो आपको देखना है। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, उससे भी कोई फायदा नहीं, बच्चे अपना पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो बनता है आपका आंसर वही सही है। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और संसाधनों का प्रयोग करके, यानी यूजिंग ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। करेक्ट आंसर इज 1। Now question number 2. Class 3 students perform multiplication of 16 to 25 as follows. ठीक है, 16 to 25 का मल्टीप्लिकेशन किसी थर्ड क्लास के बच्चे ने ऐसा किया, यानी क्या किया? 8 to the 16, 5 5 to 25। फिर उसको 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 10, 8 5 to 40, फिर 2 0 लगा दिए, 400 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में यानी नंबर ऑफ डिजिट्स का अगर प्लेस चेंज कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, जो गुणनफल आएगा वो सेम ही आएगा, चाहे आप नंबर इधर का उधर कर दें। ठीक है, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट। यानी अर्ली नंबर सिस्टम जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें बच्चों का, तो इनमें से कौन सा उससे रिलेटेड नहीं है? क्लास इंक्लूजन, कंजर्वेशन, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन भी चाहिए, मेजरमेंट भी चाहिए आपको नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट के लिए, अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट के लिए। कंजर्वेशन जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है, संरक्षण ये रिलेटेड नहीं है अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूमरल एंड नंबर। ठीक है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, 2 कथन है यहाँ पे। पहला क्या है? ए न्यूमरल इज ए सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। जो न्यूमरल होता है यानी नंबर्स जो होते हैं वो सिंबल होता है किसी भी नंबर को दर्शाने के लिए। ठीक है, संख्या और संख्यांक, न्यूमरल और नंबर में फ़र्क देखिए। जैसे आपने बोला कि 26, ठीक है, 26 एक नंबर है, ठीक है, लेकिन उसको जब हम शो करेंगे कैसे बताएंगे 26? तो हमने ये लिख दिया, ये हो गया आपका न्यूमरल संख्यांक हो गया 26। अच्छा, और क्या है? 25 + 1। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हम दिखा रहे हैं 26 ही बताने का मकसद 26 है। ठीक है, तो सेकंड वही है, सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट न्यूमरल्स, यानी एक ही संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। थर्ड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस। इसमें मैथमेटिकल प्रोसेस कौन सा नहीं है? तो आपको पता होगा मेमोराइजेशन जो है वो मैथमेटिकल प्रोसेस में नहीं आता है। कहीं पे भी मेमोराइजेशन आ जाएगा तो वो नेगेटिव है, यानी कि उसको सिलेक्ट नहीं करना, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल प्रोसेस, तो विजुअलाइजेशन मैथमेटिकल प्रोसेस में नहीं आता है। ठीक, कंथस्ट करना यानी रटना मैथ से हमेशा दूर रहेगा। ठीक है, अपने पेडागोजी के लिए हमेशा याद रखना है कि कंथास्ट करना यानी कि
मेमोराइजेशन, रटना जिसको बोलते हैं, रटना मैथ और रटना नदी के दो किनारे जो आपस में मिल नहीं सकते, ठीक है। जो रट लिया समझिए वो मैथ से गया। क्वेश्चन नंबर 36, रीड द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन, ठीक है। 2 वर्ड प्रॉब्लम है एडिशन के। पहला क्या है, देयर आर 15 ऑरेंजेस इन वन बास्केट एंड 17 ऑरेंजेस इन अनदर बास्केट, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर ऑल टुगेदर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 15 ऑरेंज है, दूसरे बैग में 17 ऑरेंज है, तो टोटल कितने ऑरेंज हुए ये बताना है। ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आपको, ये एक तरह का क्वेश्चन है। बी, दूसरा क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन विच इज़ फॉर 9,950 इज इंक्रीज्ड। 9,950 में कोई मोबाइल मिलता तो उसका दाम बढ़ गया कितने से, 375 से आफ्टर बजट, ठीक है। व्हाट इज़ द न्यू प्राइस, नया प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जोड़ देंगे, तो दोनों में जोड़ ही है, दोनों जो सम है ए और बी दोनों प्लस का ही, यानी एडिशन। लेकिन किस टाइप का एडिशन है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ए रिप्रेजेंट्स एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। A represents aggregation structure of addition whereas B represents augmentation structure of addition, ठीक है। A योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और B योग के संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, बोथ रिप्रेजेंट्स एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन, दोनों एग्रीगेशन स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। एग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन, इसका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है, बोथ रिप्रेजेंट्स ऑगमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन, ठीक है। और चौथा है, ए रिप्रेजेंट्स ऑगमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन वेयर एज बी रिप्रेजेंट्स एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन क्या होता है, यानी टोटल करना, एग्रीगेशन मीन्स जोड़ना, टोटल करके जोड़ना। जहाँ पे टोटल की बात आती है वहाँ पे एग्रीगेशन का शब्द इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी में भी समुच्चयन, समुच्चयन मतलब समूचा बोलते हैं, समूचा क्या है, कितना है, तो समूचा मतलब टोटल। तो जहाँ पे टोटलाइजेशन की बात हो रही है वहाँ पे एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन बोलते हैं, और जहाँ पे टुकड़ों में बात होती है यानी ऑगमेंटेशन, संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, यानी ऑगमेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या टुकड़े में जोड़ रहे हैं। 9,950 का मोबाइल था लेकिन उसमें 375 रुपये थोड़ा और ऐड कर दिया, तो ये हो गया ऑगमेंटेशन है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए जो है वो एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन बता रहा है, और बी जो है वो ऑगमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट एज प्रपोज्ड बाय पियाजे, ठीक है। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए, ठीक है। तो सही कथन क्या है उनका, क्या क्या कथन है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज, यानी कोई एक ही कथन सही होगा इसमें, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एक ही होना चाहिए, लेकिन पढ़ना आपको चारों पड़ेगा क्योंकि पेडागोजी का सवाल है। मैथ तो है नहीं कि आंसर निकाल लिए। तो यहाँ पे आपका पहला क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज ग्रास्प्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ मास। वॉल्यूम का जो संरक्षण की समझ द्रव्यमान यानी कि मास से पहले समझ में आता है, यानी ग्रास्प करता है कोई स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम को ग्रास्प करता है कंजर्वेशन ऑफ मास से, मास से पहले वॉल्यूम समझता है। दूसरा क्या है, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर, नंबर से पहले वेट को ग्रास्प करता है। ये तो हो ही नहीं सकता, नंबर से पहले वेट को कैसे ग्रास्प कर लेगा, नंबर सीखेगा तभी तो वेट के बारे में समझेगा। तीसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज ग्रास्प बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर, ये भी वैसे ही सेम सेकंड की तरह, ये भी नहीं हो सकता। और थर्ड जो है कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रास्प बिफोर द कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम से पहले
वेट का कंजर्वेशन है, यानी संरक्षण है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर आपका है कि आचार्य जी के हिसाब से आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। ठीक है, आंसर 1 इज करेक्ट आंसर फॉर 37, क्वेश्चन नंबर 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। A teacher gives the following task to the student of class 4। क्या टास्क दिया? Arrange 25 tiles in all possible rectangular arrays। ठीक है, 25 टाइल्स दिए जिनको रेक्टेंगुलर एरेज में डिफरेंट पॉसिबल, यानी अलग अलग तरह से उसको रेक्टेंगुलर शेप में रखने को बताया, रखने को बोला। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कैन बी एड्रेस थ्रू दिस टास्क। इस टास्क से बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर ये टाइल्स है, आपका टाइल्स मालूम है स्क्वायर साइज में होता है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, टाइल्स रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्क्वायर्स, बहुत सारे टाइल्स, अगर 25 टाइल्स को एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या क्या सीख सकते हैं उसमें। तो उसमें सबसे पहले तो टाइल्स को का मेजरमेंट करेंगे तो हम लेंथ सीख जाएंगे। ठीक है, उसका अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एरिया सीख जाएंगे, और बहुत सारे 25 टाइल्स को इकट्ठे रख देंगे तो उसमें हाइट भी आते हैं, उसका वॉल्यूम भी सीख लेंगे। लेंथ एरिया वॉल्यूम, एरिया लेंथ वॉल्यूम एरिया, ये दोनों का ऑप्शन सेम बता रहे हैं, ये दोनों ही करेक्ट होगा। ठीक है, एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम ये भी हो सकता है, लेकिन लेंथ पहले सीखेगा, सबसे पहले लेंथ सीखेगा। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम एरिया लेंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following sets are problem solving strategies in mathematics? Which of the following sets are problem solving strategy in mathematics? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। ठीक है, गणित में प्रश्न हल करने का कौशल इनमें से कौन सा है। ठीक है, पहला क्या है? ड्राइंग वर्किंग बैक या रोट लर्निंग, रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल, लुक फॉर ए पैटर्न, मेमोराइजेशन, जहाँ भी मेमोराइजेशन आ गया उसको तो सबसे पहले कट कर देना मैथमेटिक्स में, गेस एंड टेस्ट ड्राइंग। ठीक है, ट्रायल एरर ड्राइंग, ट्रायल एरर कहाँ से आप कर देंगे, आंसर तो एक ही बार आपको सॉल्व करके देना है ना, तो ट्रायल आप नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में, ट्रायल करेंगे मार्क्स 0 आ जाएगा। ठीक है, ट्रायल एरर ड्राइंग मेमोराइजेशन इसमें भी है। ठीक है, तो इसको भी कट कर दिए। ड्राइंग तो मैथमेटिक्स में ड्राइंग होता है, वर्किंग बैक रोट लर्निंग, तो ये भी गलत है। सही है आपका रीजनिंग करेंगे, यानी समझेंगे उसको, रीजन यानी लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, और पैटर्न किस पैटर्न का है ये क्वेश्चन, उस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वैन हेल्स लेवल्स रिफर टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह कौन से उसका करते हैं। वैन हेले जो है जिस स्तर, वैन हेले के स्तर। ठीक है, वैन हेलेज लेवल्स, ये आपका वैन हेलेस का कुछ लेवल है, वो किस स्टेज के डेवलपमेंट के लिए वो रिफर करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है, प्लेस वैल्यू ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, फ्रैक्शंस, नंबर सिस्टम। तो वैन हेलेस जो लेवल है वो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग जो है उसके तरफ संकेत करता है, यानी रिफर करता है।